Hey students, very good morning to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss about very important bond parameters. For example, bond length, bond dissociation energy, bond angle and bond order. बच्चे देखने में तो ये टॉपिक हमें बहुत छोटे लगते हैं और इजी भी लगते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं. तो लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक. व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ क्या है एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ हमें मालूम है. फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यहाँ पर मेरे पास कोई दो एटम्स हैं जिसमें मैंने एक को कैटायन दूसरे को एनायन लिया हुआ है. तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों का ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. मीन्स व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम. तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन a center of nuclei of two bonded atom. That is called internuclear distance. Means कोई भी अगर मैं कह दूँ ये रेडियस ऑफ कैटायन है, ये रेडियस ऑफ एनायन है. अगर कोई आयनिक मॉलिक्यूल है तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज इक्वल टू D इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. ठीक है. अगर कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है मीन्स जिसमें दोनों के दोनों एटम्स क्या हैं? सेम है. तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों का रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ, अगर ये मतलब सेम मॉलिक्यूल्स है मतलब कैटायन और एनायन है, साइज सेम है तो भी आर पॉजिटिव. और अगर मैं कहूँ ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस D एंड दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. तो इन दोनों का डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन है दोनों का साइज अलग है तो भी डिस्टेंस उसके बराबर होगा, और अगर दोनों का साइज सेम है तो भी. इसका मतलब अगर होमो एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल है मतलब ऐसा जिसमें दोनों के दोनों एटम सेम है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया था, अगर उसका D मुझे मालूम है, अगर मुझे मालूम है ये D कितना है तो मैं आसानी से R निकाल सकती हूँ. R क्या हो गया? D/2 है ना. क्यों? क्योंकि ये दोनों का सेम. बट इस केस में हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन की रेडियस क्या होती है? डिफरेंट होती है. तो नाउ लेट मी टॉक अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेंगे? देखिए बेटे बहुत आसान चीज़ें हैं. कह रहा है बॉन्ड जितना, आप ये देखिए एटम जितना छोटा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी. सीधी सी बात. तो मैं इस पहले फैक्टर की अगर हम बात करें दैट इज साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम मीन्स स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, जितना छोटा होगा स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ. ठीक है. तो जितना छोटा एटम उतनी ही छोटी बॉन्ड लेंथ हम बोलेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है, तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि इन दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ. अब देखिए H मानिए इतना था, फ्लोरीन का साइज इतना था, H इतना था, क्लोरीन का साइज इतना था, H उतना ही है, ब्रोमीन का साइज और बड़ा है, H तो भी इतना और आयोडीन का साइज और ज़्यादा बड़ा है. तो आप ये देखिए बच्चे कि ऐसे एटम का साइज बढ़ने से इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. मीन्स अगर एटम का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज करेगी. तो ये तो हमें दिख रही है, छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी. तो एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीज. और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज. तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, साइज ऑफ एटम घटेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी. इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सेकेंड अगर हम बात करें मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. ठीक है. इसी को बॉन्ड ऑर्डर भी बोल दिया जाता है. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं बच्चे उसको बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है. तो यहाँ पे मैंने डिफाइन भी करना था, यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड इज बॉन्ड ऑर्डर. फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? 3. बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? 3. अगर मैं O डबल बॉन्ड O तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2. मीन्स बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर. तो इसको बॉन्ड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, इसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. तो सीधी सी बात है, देखिए अगर मैं सिंपल आपको कार्बन का एग्जांपल दूँ, जैसे
यहाँ पे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। फिर मैंने कहा कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड H और H लाइक दिस, और फिर मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो मुझे अगर मेरे से कोई पूछे कि इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ में से किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ऑब्वियस सबसे बड़ी होगी सिंगल बॉन्ड लेंथ, फिर होगी डबल बॉन्ड लेंथ और फिर होगी ट्रिपल बॉन्ड लेंथ। मीन्स सिंगल और सिंगल बॉन्ड लेंथ मीन्स मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मल्टीपल बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे, बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी। मीन्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और ऐसा क्यों है, देखिए जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिर्फ ये वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन अगर आपको याद है कि कार्बन और कार्बन ने यहाँ पे बॉन्ड शेयर किया और यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल थे जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाया, तो बीच में क्या था, ऐसे सिंगल बॉन्ड था और ये साइड में क्या था, पाई। इन दोनों ने ओवरलैपिंग करना था, और जब इन दोनों ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करना था तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, छोटी। क्यों, क्योंकि जब साइड वाले आइटम क्या करेंगे, पुश करेंगे एक दूसरे को ओवरलैप करने के लिए, तो बीच वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, इसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होती है, और ट्रिपल बॉन्ड 120 के आसपास पिकोमीटर के आसपास होती है। तो मीन्स ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी, ये उससे छोटी, और ये वाली क्या होती है, सबसे ज़्यादा छोटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज द नंबर ऑफ, अब देखो डबल बॉन्ड बना हुआ था दो एटम्स के बीच में, ऐसे यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था और फिर ट्रिपल बॉन्ड ने बनना था। ट्रिपल बॉन्ड तो क्या करेगा, और जोर लगाएगा क्या करने के लिए, ओवरलैप करने के लिए। उससे क्या होगा, ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है। तो इसका मतलब एज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ये लिख देते हैं, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर और हाइयर द मल्टीप्लिसिटी, हाइयर द मल्टीप्लिसिटी, smaller will be the bond length, smaller will be the bond length, मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। इसकी मल्टीप्लिसिटी कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग जो फैक्टर अफेक्ट करता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन थर्ड फैक्टर। देखिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है, अब तक आप हाइब्रिडाइजेशन से फैमिलियर हो चुके हैं। हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp होती है, sp2 होती है, sp3 होती है, sp3d होती है एंड सो ऑन। मुझे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर है, 33% एस कैरेक्टर, और यहाँ पर अगर हम बात करें 25% एस कैरेक्टर है। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, उतना ही न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पेनिट्रेटेड होगा, और न्यूक्लियस की तरफ जितना ज़्यादा पेनिट्रेटेड होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी। मीन्स इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, फिर इसकी होगी, और सबसे बड़ी मतलब इसकी सबसे छोटी होगी, फिर इसकी और फिर इसकी, ठीक है ना। ये इंक्रीजिंग का ऑर्डर नहीं है, तो अगर मैं सही ऑर्डर लिखूँ तो ऑर्डर हो गया कि बॉन्ड लेंथ ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी और ये उससे बड़ी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, 50% एस कैरेक्टर, और 50% एस कैरेक्टर का मतलब न्यूक्लियस में ज़्यादा पेनिट्रेटेड। तो ये दोनों ही फैक्टर एक दूसरे से ऑब्वियस रिलेटेड हैं कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज़्यादा एस कैरेक्टर तो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा घुसा होगा, अगर न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पेनिट्रेटेड तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। लेट मी टॉक अबाउट बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अब तक हमें पता चल गया है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of a bond of a particular type, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन।
इसको किलो जूल पर मोल में मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। मीन्स एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए बच्चे, अगर हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे मैं कहूँ H2, Cl2, Br2, HCl, ये भी हो सकते हैं, ठीक है, ये होमो नहीं है, हेट्रो है, दो डिफरेंट। तो इन केस में देखिए H और H के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए, Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए, H और Cl के बीच में जितना बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, उस बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे मॉलिक्यूल है कैसे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिनमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट CH4, लेट मी टॉक अबाउट H2O, लेट मी टॉक एनी अनदर मॉलिक्यूल, कोई भी ले सकते हैं, CCl4 लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कार्बन में 4 हाइड्रोजन है लाइक दिस, ठीक है। इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए और इसको तोड़ने के लिए क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस एक बॉन्ड को तोड़ते ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इन सभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगा। मीन्स इसकी जो एनर्जी होगी, इस बॉन्ड के तोड़ने की एनर्जी और इस बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी और इसकी डिफरेंट होगी। तो क्या मुझे हर एक की बॉन्ड एनर्जी याद करनी पड़ेगी? ऑब्वियस नॉट। इस केस में हम क्या कह रहे हैं, अगर मैं कह दूँ ये पहला बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है, ये चौथा बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में इन चारों बॉन्ड की जितनी भी एनर्जी है उसको मैं डिवाइड करके 4 से इनकी एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालूंगी। समझ आ रही है बात? जैसे H2 है, OH एंड H, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट है। तो अब देखिए, एक तो मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है। क्या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? नहीं। इसको तोड़ने के लिए डिफरेंट चाहिए, इसको तोड़ने के लिए डिफरेंट चाहिए। तो क्या अलग अलग याद करें हर मॉलिक्यूल की? इसकी 4 याद करनी है, इसकी 2, इसकी 4 नहीं। हम याद तो क्या करेंगे, बेसिकली याद तो करना नहीं होता लेकिन समझना होता है कि यहाँ पर ये जो एनर्जी निकलेगी, अगर मैं कह दूँ दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ, मैं कह दूँ OH जो फर्स्ट बॉन्ड है प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH सेकंड बॉन्ड डिवाइडेड बाय में 2। मतलब मैं क्या निकालूंगी यहाँ से, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और वो हमें चेक करनी होती है कि एवरेज कितनी है, ठीक है। सिमिलरली CCl4 में 4 क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग होगी। जैसे मैं ऐसे एग्जांपल दे दूँ, वैसे रैंडम हुई। फॉर एग्जांपल मैंने कहा Cl और Cl, मैं कह रही हूँ इसको तोड़ने के लिए 10 चाहिए, इसको तोड़ने के लिए 12 चाहिए, इसको तोड़ने के लिए 20 चाहिए, इसको तोड़ने के लिए 15 चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 + 12 + 20 + 15 डिवाइडेड बाय में 4, दैट इज द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल 2 एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी, वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। और अगर ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें सराउंडिंग एटम सेम है या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो उस केस में हमें एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और वही एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बॉन्ड एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए बच्चा, सीधी सी बात है, बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी तोड़ने के लिए बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी, इसका मतलब क्या, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब पहला फैक्टर हम बोल सकते हैं साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, ठीक है ना। स्मॉलर द साइज ऑफ एटम क्या होगी, लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी। जितना छोटा साइज ऑफ एटम होगा, उन एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिएगी। इसका मतलब उतनी ही हाइयर क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी होगी, पहला फैक्टर। सेकेंड, अगर हम बात करें मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, जिसको मैंने पिछली बार बॉन्ड ऑर्डर भी कहा था, अभी भी कहूँगी। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूइंट एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसको तोड़ने के लिए भी उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मीन्स ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ
एंड मोर विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मीन जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। मीन्स दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है। थर्ड, अगर हम बात करें किसकी, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया कि मैक्सिमम रिपल्शन होता है अगर दो लोन पेयर्स हो। लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है। उससे जो पहले रिपल्शन होता है वो क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन। उसके बाद जो रिपल्शन होता है दैट लीस्ट रिपल्शन बॉन्ड पेयर। मीन्स अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड लीस्ट रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब देखिए रिपल्शन से क्या होगा, मान लिया ये एक एटम है, ठीक है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, ये दो एटम्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है। बेटा ये लोन पेयर क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और जब ये लोन पेयर रिपेल करेंगे ऐसे रिपल्शन के कारण, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब लोन पेयर रिपल्शन के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसी को समझने के लिए जैसे अगर हम बात करें, मैं सिंपल ले लूँ, बाकी वैलेंसी आप देख लेना। कार्बन और कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है जैसे CH3, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप देखिएगा सबसे हायर एनर्जी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके बीच में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। मीन्स यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम रिपल्शन है। अगर मैं ऐसी बात करूँ N ट्रिपल बॉन्ड N की, यहाँ पर क्या होता है, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे उतना ही क्या होगा, रिपल्शन होगा। जितना रिपल्शन होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट जाएगी। तो यहाँ पर दो लोन पेयर है, इसका मतलब इन दोनों, यहाँ पर एक लोन पेयर है, इसका मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन O डबल बॉन्ड O बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2। सिमिलरली अगर हम बात करें F तो यहाँ पर होते हैं बच्चे 3 ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी 3 लोन पेयर। यहाँ पर क्या होते हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसका मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड है, एक्चुअली में लगता तो ये क्या है हमें कि छोटा होना चाहिए और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन इतना मैक्सिमम होता है कि बॉन्ड लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, लीस्ट होती है। इस केस में लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर, और इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इन दोनों में से अगर मैं करूँ, इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा लीस्ट होगी, यानी कि ये होगी पहले नंबर पे लोन पेयर की कंपैरिजन करें, फिर होगी ये, और सबसे मैक्सिमम होगी ये, सबसे मैक्सिमम होगी ये, सबसे लीस्ट होगी ये, और इन बिटवीन होगी ये। तो इस तरीके से क्या करेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ेगी, मतलब मैक्सिमम होगी इसके बीच में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 लोन पेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर, यहाँ पर 3 लोन पेयर, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आप मान सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। तो इस तरीके से मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एनी स्पेसिस, वो क्या अफेक्ट करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। अगर मैं इनका एग्जैक्ट डाटा भी आपको दूँ तो 1 मिनट, जैसे N और N के बीच का अगर मुझे बॉन्ड तोड़ना है तो इसके लिए 163 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। O और O के बीच का तोड़ना है तो 146 चाहिए, और मुझे F और F का तोड़ना है तो 139 चाहिए। तो अब यहाँ से आइडिया, और अगर आपको कार्बन और कार्बन का जो तोड़ना है तो 348 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो कोई लोन पेयर था ही नहीं, इसलिए मैक्सिमम हुई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लोन पेयर थे इसलिए मिनिमम, इन दोनों में इसके पास 2 लोन पेयर थे तो 146 और इसकी 163। तो इट मीन दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। अभी मैं जो बात करी वो सिंगल बॉन्ड तोड़ने की, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का सिंगल बॉन्ड। वैसे तो क्योंकि 3 बॉन्ड तोड़ने हैं तो तीनों की तो मल्टीप्लाई बाई 3, 2 बॉन्ड तोड़ने तो मल्टीप्लाई बाई 2 उसमें 139, इसमें 348। तो आप समझ गए होंगे
कि अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी। ठीक है, फोर्थ फैक्टर जो आप बोल सकते हैं दैट इज बॉन्ड एंगल। वैसे तो अभी तक मैंने आपको बॉन्ड एंगल बताया नहीं, लेकिन बॉन्ड एंगल क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर के बीच में ये जो एंगल होता है जो कि एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। मीन्स व्हाट इज बॉन्ड एंगल, एंगल रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एनी एटम या डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, उनके बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बॉन्ड एंगल कैसे अफेक्ट करता है किसको, बॉन्ड एंथैल्पी को, तो बच्चे बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी के। मीन्स बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। ग्रेटर द बॉन्ड एंगल ग्रेटर इज द बॉन्ड एंथैल्पी, ज़्यादा डिटेल पड़ेगी जब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। सिमिलरली फिर फैक्टर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू कंबाइनिंग एटम, जैसे मैंने कहा HF, HCl, HBr लाइक दिस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी 4 होती है, इनका डिफरेंस निकालिए, इसकी 2.1, इसकी 3.5 होती है, इसका 2.1 और इसकी लगभग 2. क्लोरीन की 3 होती है, 3 क्लोरीन यस 2.5। तो अगर आप इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, बेसिकली मैं बात कर रही हूँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी। मीन्स ग्रेटर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा आएगा इनसे, इन दोनों का डिफरेंस आएगा इनसे। इसका मतलब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है, इसलिए इनकी बॉन्ड एंथैल्पी भी मैक्सिमम है। इनका कम है तो इससे कम हुई, और इनका सबसे कम है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हुई, कम हुई। तो बॉन्ड एंगल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेसर विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये हुए फैक्टर्स विच अफेक्ट द बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड ऑर्डर मैंने बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर में कुछ खास बताने के लिए है नहीं, कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमें मालूम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो बच्चे जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं उनका स्ट्रक्चर और उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम स्ट्रक्चर एंड सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर। और सबसे इंपॉर्टेंट मान जैसे मैं कह दूँ कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ 1, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या हुआ बॉन्ड ऑर्डर 2। हालांकि निकालना पड़ेगा अलग तरीके से, तो यहाँ पे ऐसे बोलते थे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2, अगर ट्रिपल है तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 3 के साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, उसके बाद एमओ में करेंगे जहां पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल भी आती है। तो बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ एक होल नंबर मल्टीपल होना कोई जरूरी नहीं है, एक इंटीजर उसके साथ साथ क्या हो सकता है एक फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है 2.5, 3.5 लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर।